सनातन और विज्ञान में क्या फर्क है, यानी सनातन विज्ञान का समन्वय क्या हो सकता है। सत्यम परम धीमहि एकम सत्य विप्राहा बहुधा वदंती। जो सदा सर्वदा रहता है उसको ही सनातन बोलते हैं। ज्ञान ते मोहि परम विज्ञानी। लेकिन जन्म मृत्यु हमारे सनातन विचारधाराओं में एक ही माना गया है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी होना जरूरी है। सुस्वागतम। मैं व्यास सर मेरे YouTube चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और खास आज का जो टॉपिक है सनातन और विज्ञान। सनातन और विज्ञान का समन्वय कैसे हो सकता है, उसके प्रमाण सहित तथ्य के रूप में मैंने कुछ एपिसोड बनाए हैं। वो आप देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सवाल ऐसे हैं, काफ़ी हद तक लोगों ने प्रश्न पूछे हैं। सनातन और विज्ञान में क्या फर्क है, यानी सनातन विज्ञान का समन्वय क्या हो सकता है। सनातन शब्द का अर्थ होता है, भाषा के रूप से आप देखेंगे तो शाश्वत, जो सदा सर्वदा रहता है उसको ही सनातन बोलते हैं। अब मैं धर्म की बात करूंगा तो न जाने कितने सवाल खड़े हो जाएंगे, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन। लेकिन जब सनातन की मैं बात कर रहा हूं तो जो हमेशा रहता है वह है सत्य। सत्यम परम धीमहि एकम सत्य विप्राहा बहुधा वदंती। एक ही सत्य को अलग अलग एंगल से सब लोग उसको देखते हैं, नजर आते हैं और उसी की तरफ वो रास्ते में आगे बढ़ते हैं। लेकिन सनातन शब्द का होता है जो सत्य न काल से परे जो रहता है वो है सनातन। तो मैं धर्म की बात करने नहीं आया हूं, अब विज्ञान। तो पहला टॉपिक है विज्ञान क्या है। ज्ञान ते मोहि परम विज्ञानी। ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ है वो विज्ञानी है। और विज्ञान क्या है? साइंस कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तीन शक्तियां जब एकत्रित होती है तब जाके न्यूक्लियर बनता है। और न्यूक्लियर का काम क्या होता है? पहले सर्जन करो, फिर ऑपरेट करो। अब जब न्यूक्लियर को फेंक देते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दुनिया सर्जन होती है, ऑपरेट होती है और डिस्ट्रॉय होती है। अब जिसका जन्म हुआ है, जातस्य ही ध्रुव मृत्युम, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होने ही वाला है। लेकिन जन्म मृत्यु हमारे सनातन विचारधाराओं में एक ही माना गया है। जैसे ही इंसान जन्म लेता है वैसे ही वहां पे किसी न किसी की मृत्यु घट चुकी है, निर्माण हो जाता है। वो है सनातन, जो शाश्वत रहता है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की। साइंस 3 पावर्स की बात कर रहा है और हमारे जो सनातन विचारधारा है उसमें 3 पावर्स है, 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ब्रह्मा दुनिया को बनाता है, सृजन करता है, जिसको हम विधाता बोलते हैं या विधि बोलते हैं, जो पूरी दुनिया को बनाता है, विधि विधान करता है, सबके भाग्य डिसाइड करके बैठा है, लिख के बैठा है। तो पूरी दुनिया को जो सृजनात्मक काम में लगा हुआ है वो ब्रह्मा। अब चलो, सर्जन तो हो चुका है, पैदा तो सब हो चुके हैं। अब उसको पालन पोषण के लिए क्या करना चाहिए? पालन पोषण के लिए अष्टधा प्रकृति चाहिए, पहाड़, वनस्पति, जल, 5 भूत, पंच तत्व, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमारे विष्णु भगवान ने दुनिया बनाई। तो सर्जन किया ब्रह्मा ने, विष्णु भगवान ने पालन किया। अब सबको पालन, सब लोग पैदा ही होते ही रहे। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी होना जरूरी है। सिर्फ पैदा ही होते रहेंगे तो दुनिया का जो खूबसूरती है वो नजर नहीं आएगी। अब डिस्टर्ब भी जरूरी है, तो उसका देवता का नाम है महादेव, विनाशक। और ये हमारा देश में विनाशक शब्द से विसर्जन करते हैं। तो सर्जन, पालन और विनाश यानी विसर्जन। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय। साइंस देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 पावर्स। पहले क्रिएट करो, फिर ऑपरेट करो, फिर डिस्ट्रॉय करो। हमेशा ये शाश्वत विचारधारा से चलेगा और ये नियम कभी बदलने वाले हैं नहीं। पालन होना, पैदा होना, विनाश होना, इसको हम शाश्वत बोलते हैं। तो स्वागतम एंड धन्यवाद। अभी तक जो आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद।
और इसको आप अच्छी लगी हो ये वीडियो तो आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए, परिवार से शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो भारतीय कल्चर, आध्यात्मिकता और तार्किक जो बातें हैं, जो लॉजिक की बातें हैं, तो आपको प्रॉपर रूप से समझाया जाएगा। कोई मैजिक की बात नहीं की जाएगी, पूरी की पूरी लॉजिक से बात की जाएगी और दिमाग में जितने भी धर्म के विषय में जो भ्रम है उनको तोड़ने की बात करूँगा। धन्यवाद। अस्तु।